विदेशियों की, वो उनको मिलती है। तो हमें अभ्यास कैसा करना है? अच्छा देखने का अभ्यास। और बुरा देखने का अभ्यास कैसा होता है? हम गए तो देखो जो माइक है वो तो कपड़ा था, वो गुलदस्ते जो दिए वो तो टूटे पड़े थे, वहाँ पर तो इतनी गंदगी पड़ी हुई थी, वहाँ साइड में तो प्लास्टिक के ग्लास पड़े हुए थे, वहाँ जो बोतल थी वो तो विदेशी कंपनी की पड़ी हुई थी, वहाँ जो पंखे लगा रखे थे वो तो ऐसे थे। ये होती है दोष दृष्टि। तो मैंने बताया ना, अच्छा देखने का अभ्यास। जो व्यक्ति, जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छा देखें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी दृष्टि वो है, अच्छी दृष्टि का अभ्यास वो है जो बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ ले, उस व्यक्ति की दृष्टि अच्छी होती है। और ये दृष्टि हम पक्षियों से ले सकते हैं। जो पक्षी होते हैं, कबूतर आदि, वो कूड़े कचरे के ढेर में से भी अन्न का दाना ढूंढ के ले आते हैं। तो उनको कचरे में भी क्या दिखाई देता है? अन्न। ये दृष्टि है उनकी। हमें कचरा दिखाई देता है, उनको अन्न दिखाई देता है। तो हमें अच्छा देखने का अभ्यास, अच्छा सुनने का अभ्यास। किसी ने आपके बताया जी वो तो आपके बारे में ऐसे कह रहा था और हम बिल्कुल हो गए आपको बोला। किसी ने कहा कि वहाँ मीटिंग में आपके पति गए थे, वो तो इतने बहनों के साथ गाड़ी में बैठ के गए थे और पत्नी हो गई नाराज। और किसी ने किसी के पति से कहा वो आपकी पत्नी आज वहाँ मीटिंग में गई थी, बहुत सारे भाई बैठे थे वहाँ गाड़ी में और ऐसे ही हंसी मजाक करते जा रहे थे और पति हो गया नाराज। बोले कल से छोटा सा रिटर्न का काम। ये अच्छा सुनने का अभ्यास नहीं है। जब हमारे को कोई इस तरह की बात सुनाए तो हमें ये कहना चाहिए कि भाई आप जो कह रहे हो सकता है उस व्यक्ति की इंटेंशन कुछ और रही हो सकता है किसी दूसरे भाव से उस व्यक्ति ने ऐसे बोला हो सकता है वो व्यक्ति परेशान होगा इसलिए उसने ऐसे बोल दिया होगा, नहीं तो है तो अच्छा ही आदमी। तो बुरी चीज को भी हम अच्छा बना ले सुन करके, ये है अच्छा सुनने का अभ्यास। अच्छा सुनने का अभ्यास ये नहीं है कि जी हम हमेशा उन लोगों की बात सुने जो मीठा मीठा बोलते हैं, जो हमारी बड़ाई करते हैं, जो सम्मान करते हैं, उनको सुने, ये अभ्यास करें। ये नहीं, क्योंकि वो तो मिलेगा ही नहीं, दोनों मिलेंगे और कड़वा कड़वा ज्यादा मिलेगा। इसलिए कड़वे में से भी कहाँ मधुरता निकालने, ये है अच्छा सुनने का अभ्यास, अच्छा देखने का अभ्यास, अच्छा सुनने का अभ्यास, अच्छा बोलने का अभ्यास, अच्छा सोचने का अभ्यास। अभ्यास ही ऐसे हो गए कि नेगेटिव ही सोचा जाता है और ये प्रयास पूर्वक किया जाता है अभ्यास। जैसे शुरू में जब वीणा बजाते हैं ना, वीणा, तो उंगलियां घायल हो जाती है, उंगलियों में से खून निकलने लगता है, लेकिन उस व्यक्ति को पता है कि मुझे वीणा में पारंगत होना है, इसलिए कष्ट उठा करके खून बहा करके भी बार बार अभ्यास करता है। जिस व्यक्ति को अभ्यास है वो हारमोनियम में से सुंदर सुंदर स्वर निकाल लेता है, लेकिन उसके लिए कई महीनों कई वर्षों अभ्यास करना होता है। नए आदमी के हाथ में हारमोनियम दे तो वो जब दबाए तो जो बैठे हैं वो सुन के भाग जाएंगे, ऐसा बेसुराल उसमें से निकलेगा। तो जितने भी संसार के महापुरुष हैं उन्होंने महापुरुष बनने के लिए किसी न किसी एक चीज का निरंतर अभ्यास किया। तो ये अभ्यास की महिमा है। जब हमारे पास बहुत बल आ जाए तो बल को देख करके ना इतराने का अभ्यास करना होगा। जब हमारे पास धन आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, तो व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से घमंड, अहंकार, अभिमान आने लगते हैं। मैंने तो ऐसे हजारों अपने भाई बहन देखे संगठन में, जब वो एक सामान्य कार्य कर रहे थे बहुत अच्छी सेवा करते हैं, और जब से प्रभारी बने कुर्सी में, पता नहीं ऐसा क्या है, कुर्सी पे बैठते ही उनका सब बदल गया पीछे का स्वभाव। तो जब व्यक्ति के पास कुछ आ जाता है, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान,
अपने आप को कार्यकर्ता बनाए रखने का अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास करते करते वो आदत बन जाती है। आज क्षत्रिय स्वामी जी महाराज इतनी बड़ी उम्र में भी इतने कठिन कठिन दंड बैठक लगा देते हैं, मोर पंजे खड़े हो जाते हैं उनके दोनों हाथों के ऊपर, मोर पंजा चलते हैं। तो ये ऐसा बनने के लिए, ऐसा योगी बनने के लिए उन्होंने 40 वर्ष तक क्या किया है? योग का अभ्यास रोज करते हैं, इसलिए कर पाते हैं। आज लता मंगेशकर कितना 90 साल की उम्र में भी इतना अच्छा गा लेती हैं, तो उन्होंने पिछले अपने जीवन के 90 साल तक गाने का क्या किया है? अभ्यास। सचिन तेंदुलकर या और दूसरे जो क्रिकेटर हैं वो इतना अच्छा बैट बॉल खेल लेते हैं, तो उन्होंने बैट बॉल का क्या किया है? अभ्यास। हेमा मालिनी 65 साल की उम्र में भी डांस करती हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में नृत्य करने का क्या किया है? अभ्यास। जो भी बड़ी सेलिब्रिटी हैं उन्होंने अपने जीवन में उस विद्या का क्या किया है? अभ्यास। इसलिए खुश रहने का भी क्या करना पड़ता है? अभ्यास। पहले निर्णय लेना होता है कि मुझे हर परिस्थिति में खुश ही रहना है, क्योंकि परिस्थिति मेरे अनुकूल हो या नहीं होने वाला है। परिस्थिति तो कभी अनुकूल होगी, कभी प्रतिकूल, लेकिन मुझे हर परिस्थिति में खुश रहना है। और जब भी प्रतिकूल आए इस बात को याद करके खुश रहने के लिए क्या हो जाएगा? खुश रहने का अभ्यास। अभी बाढ़ आ गई, पटना में भी पानी भर गया, और कुछ जिले तो ऐसे हैं, बिहार के जिले में हर साल की बाढ़ आती है। ये सुपौल सहरसा आदि की जो बेल्ट है, तो अब जैसे एक घर में 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्यों के ऊपर उस बाढ़ के पानी का प्रभाव अलग अलग है। एक व्यक्ति इतना परेशान हो गया, मुझे बिल्कुल बर्बाद हो गया। दूसरा कह रहा है ठीक है अब आ गया तो आ गया, उसको और मेहनत करेंगे, वो उसको थोड़े से हल्के में ले रहा। एक तीसरा है, वो थोड़ा सा तो परेशान भी है लेकिन बहुत ज्यादा परेशान नहीं है। एक छोटा बच्चा ऐसा है उसको परवाह ही नहीं है, उसको कह रहा मम्मी पापा अपने आप देखेंगे, उस बेटे ने जो है मुझे क्या करना है। तो ये 5 व्यक्ति है, तो 5 के ऊपर घटना का प्रभाव कैसा है? अलग अलग। जैसे जिसके संस्कार, जैसा जिसका अभ्यास, वैसा ही उसके ऊपर प्रभाव। तो परिस्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर हमेशा हमें वो खुशी ही दे, इसका हमें अभ्यास करना पड़ता है। हर हाल में नाराज न होने का अभ्यास। कोई मेरे से नाराज हो जाए तो भी पहले बोलने का, अगर घर में कोई नाराज हो जाए, संगठन में कोई नाराज हो जाए, बोलना बंद कर दे, फोन काट दे, तो फिर अपनी तरफ से उसको बोलना है। इसका क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो जरा। कोई आपको फोन काट दे, आपका संबंधी आपसे नाराज हो जाए, तो उसको पहल अपनी तरफ से करनी है। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो। अभ्यास भले ही करना या ना करना, लेकिन बोलो जोर से। अपनी तरफ से अच्छा काम करने का क्या करना पड़ेगा? मुझे सुनाई नहीं दिया। कोई नाराज भी हो जाए तो वो 5-10 मिनट से ज्यादा नाराज नहीं होना, उससे अपनी तरफ से बात करना। इस काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई है ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जो कभी कभी जिनसे नाराजगी हो जाती है कोई? उसको अपने सामने लेके आओ, आंखों के सामने लाओ, और उसको बोलो अपने मन में, अब की बार जब आप नाराज हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम आपसे बात कर लेंगे। अभ्यास तो अभी से शुरू करना है ना, अभ्यास तो करने से ही होता है। तो कर लीजिए, यहाँ बैठे बैठे ही कर लो, क्योंकि अभी आप एक दिव्य चेतना में हैं। तो आपने सोच लिया अपने मन में, आपने अपने मन में सोच लिया, नहीं सोचा?
करने के लिए ये इंतजार नहीं करनी है कि जब वो मेरे से क्षमा मांगेगा तब मैं क्षमा कर दूंगी। नहीं, आप अपने मन से आज ही उसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो आपने एक गांठ बैठा रखी अपने मन में, और ये गांठ आपको अपने अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा से मिलने नहीं दे रही है। इसलिए उस गांठ को हटाओ। तो क्षमा करने का अभ्यास, सहन करने का अभ्यास, अपनी तरफ से खुद बोलने का अभ्यास, नाराज ना होने का अभ्यास, ये अभ्यास करने पड़ते हैं। जैसे स्वामी जी को योग का अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे ही अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए छोटी छोटी बातों का अभ्यास करना पड़ता है। और आपने यदि 1 महीना लगातार अच्छी अच्छी चीजों का अभ्यास कर लिया जो आप चाहते हैं, मैंने तो 10-15 शब्द बोले हैं, आप कोई 1-2 का अभ्यास करना पहले, एक साथ ज्यादा का नहीं होता है। और आप 1 या 2 जो पकड़ के ले जाएंगे, उसका लगातार जागरूकता पूर्वक 21 दिन तक अभ्यास करना। कितने दिन अभ्यास करना है? लगातार कितने दिन अभ्यास करना है? 1 दिन भी बीच में मिस नहीं करना, और मिस हो जाए तो दोबारा शुरू करना। लगातार यदि आपने 21 दिन किसी एक अच्छी आदत का अभ्यास किया, तो 21 दिन के बाद वो सदा सदा के लिए आपकी एक परमानेंट ताकत बन जाएगी, उसको मौत भी नहीं छीन सकती, पावर बन जाएगी आपकी। योगियों के पास यही तो होता है, और क्या होता है, उनके पास अनेक प्रकार की शक्तियां होती हैं, पावर होती है, और ये पावर ऐसे अभ्यास कर करके फिर वो स्वभाव बन जाता है, सामान्य हो जाती है उनके लिए वो चीजें। तो मैंने 2 चीज बताई, अभ्यास और वैराग्य। ये थी अभ्यास, सुबह उठने का अभ्यास, कम बोलने का अभ्यास, कम खाने का अभ्यास, नाराज ना होने का अभ्यास, सेवा करने का अभ्यास, दूसरों को सम्मान इज्जत देने का अभ्यास, दूसरों को छोटे छोटे कामों में सुख देने का अभ्यास। अभी इसके बाद में भोजन की व्यवस्था है या नहीं है? भोजन, आपको भोजन दिया जाएगा बैठक के बाद, और भोजन आपका पैक कर रखा है थालियां। तो जब थाली लेने लगेंगे तो किसी को भी धक्का ना मारने का, शोर ना मचाने का, तो चुपचाप अपनी अपनी थाली ले लेना। तो अभ्यास आज से ही शुरू करना है, और यहाँ से ही शुरू करना है। तो मैं आपको एक कहानी सुना रही थी। एक बार शिव पार्वती कहीं से गुजर रहे थे, और 4-5 साल से सूखा पड़ा हुआ था। जैसे यहाँ बाढ़ आ गई ना, तो कभी कभी ऐसे सूखा पड़ जाता है। ये प्रकृति के कष्ट होते हैं, कभी सूखा पड़ जाना, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, तो सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। 4-5 साल से पानी बरसा ही नहीं। तो जा रहे थे, एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। तो पार्वती ने कहा कि कैसे दिखती है, कोई बारिश 5 साल से हुई नहीं, आगे भी होने की आशा नहीं है, फिर भी सूखी बंजर भूमि में हल चलाए जा रहे, मेहनत कर रहा है। तो शिव जी का चलो कुछ दिन पास जा रहे थे, तो उनके पास गए और उनसे जाकर पूछा, भाई खेत में तो कोई फसल होने वाली है नहीं, 5 साल से पानी बरसा नहीं, तो तुम रोजाना यहाँ करके हल तो चलाते हो? वो रोज जाके अपने खेत में हल चलाता है, और उसके खेत की मिट्टी ऐसी हो रखी थी, बिल्कुल मुलायम जैसी, कोई वहां पर झाड़ी नहीं, खरपतवार नहीं, कंकर नहीं, पत्थर नहीं, एकदम नाइस। तो उस किसान ने उत्तर दिया, बोले जी मैं तो बचपन से ही किसानी करता हूँ, और मैंने सोचा कि हल चलाना तो मेरा कर्तव्य है, और बारिश आए या ना आए, तो कहीं ऐसा ना हो कि यदि मैं हल ना चलाऊं तो मैं हल चलाना ही भूल जाऊं। तो इसलिए मैं अभ्यास कर रहा हूं, ताकि ये विद्या मेरे अंदर बनी रहे, हल चलाने की विद्या। तो मैं हल चलाने का क्या कर
गए, अकाल पड़े, तो ब्रह्मा जी के पास गए विष्णु जी की, अब ये अकाल समाप्त कैसे होगा? तो विष्णु जी ने कहा कि जी अगर शिव शंकर भगवान आपका डमरू बजा दे तो बारिश हो सकती है, वो जब तक डमरू नहीं बजाएंगे तब तक बारिश नहीं होगी, ऐसे अकाल चलता रहेगा। तो ये वहां से गुजर रहे थे, तो पार्वती ने कहा महाराज ये बड़े पते की बात कह रहा है किसान, देख लो आपने भी कई दिन से डमरू नहीं बजाया है, कहीं आपका अभ्यास छूट जाए, डमरू बजाना ही भूल जाए, आप भी बजा के देख लो। तो उसी समय शिव जी ने अपना डमरू बजाया और आकाश में काले काले बादल आए और बारिश हो गई और किसान ने तुरंत बीज बो दिया। किसान के खेत में तो फसल लगाने लगी और बाकी रह गई। तो हमें अच्छे अभ्यास करने के लिए दूसरों का इंतजार नहीं करना है कि जब ये ठीक हो तो मैं भी ठीक हो जाऊं, दूसरा ठीक हो या ना हो, हमें अच्छे कर्म करने का क्या करना है? अभ्यास। तो ये इतनी बड़ी महिमा मैंने बताई अभ्यास की। दूसरा था वैराग्य। वैराग्य का मतलब है चीजों से डिटैचमेंट, अनासक्ति का भाव। चीजें नहीं छोड़नी, घर नहीं छोड़ना, पति पत्नी बच्चे नहीं छोड़ना, कपड़े गहने जेवर कुछ भी नहीं छोड़ना, सबको साधु नहीं बनना है, लेकिन उन सब के बीच में रहते हुए ऐसे ही जीवन जीना है जैसे कोई साधु जीता है। इसको कहते हैं वैराग्य। सब चीजों के बीच में रहते हुए उनसे अनासक्ति का भाव, क्योंकि ये चीजें मेरी नहीं हैं और आपको भ्रम हो रहा हो तो आप अपने जीवन में ही देख लो। बचपन में पैदा हुए तब से लेकर के आपने कितनी चीजों को पकड़ा, वो सारी चीजें आज आपके पास हैं? आज हैं या नहीं है? नहीं है। जब आप बचपन में छोटे बच्चे थे तो आपको प्लास्टिक के खिलौनों से बहुत प्रेम था और उसको हमेशा गुड़िया को पकड़ के ही रखते थे, और जब रात को सोते तो बिस्तर में भी अपने साथ ही लेके सोते थे। और ये भाई गेंद लेके सोते थे, आप गुड़िया लेके सोते थे। आज वो गुड़िया आपके पास है? कहाँ है वो गुड़िया? पता ही नहीं कहाँ गई, कब छूट गई पता ही नहीं। उसको प्राणों से प्यारी समझते थे, उसके बाद माँ का आंचल एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते थे। लेकिन कब बड़े हुए, कब नए दोस्त आए जीवन में, कब शादी हुई, कब बिछुड़ गए, जिसको एक पल नहीं छोड़ते थे। माँ की बच्चे को माँ की गोद से अलग करते तो बच्चे कितना रोता है, माँ को एक पल नहीं छोड़ना चाहता है, वो माँ भी खिसकती हाथ से। जो हमारे बचपन के साथी थे, हमें लगता था कि इनके साथ तो पूरे जीवन भर रहना है। जो स्कूल में कॉलेज में जो आपके दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे, वो आज हैं आपके पास? नहीं। जो कपड़े, जो टी शर्ट आपको बहुत अच्छी लगती थी, आप उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते थे। जो साड़ी, जो सूट, जो पैंट, जो शर्ट, कॉलेज में पढ़ते समय बहुत लकी ड्रेस जिसको कहते थे, वो ड्रेस है आज आपके पास? कितनी चीजें चली है जिसको हम बहुत प्रिय मानते थे और हमें लगता था इनको कभी नहीं अपने से दूर होने देंगे। आज जो चीजें आपके पास हैं, आज जो व्यक्ति हैं, आज जो वस्तुएं हैं, ये भी आपसे छूटने ही वाली हैं। और ये 10 साल के बाद छूटे या हो सकता है 10 मिनट के बाद भी छूट जाए, कोई नहीं कह सकता है, लेकिन छूटने ही वाली है। इस भावना को रख करके उनको यूज करना, ये क्या है? वैराग्य। तो हमेशा संसार में ऐसे रहो जैसे कोई पक्षी पेड़ के ऊपर रहता है, किसी ने कमर आग लेके जाता बैठ जाता है, ये जीवात्मा तो ऐसे ही है। तो जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ कई बार हमारे स्वभाव आदत नहीं भी मिलते हैं, तो ऐसे सोचो कोई पिछले जन्म का इनके साथ कोई बैंक बैलेंस रहा होगा, कोई कर्माशय हिसाब किताब रहा होगा, चलो निपटा देते हैं इसको अभी,
और उसके बाद आगे के लिए नमस्ते। आगे इस आत्मा के साथ हिसाब किताब नहीं रखना, लेकिन अब वाला पूरा चुकाना है। अब भागने से पीछा नहीं छूटेगा कि चलो जी आप इसको छोड़ के घर में सास के साथ बनती नहीं थी, बहू की शादी हुई तो बोले जी इस घर में तो या तो आपकी माँ रहेगी या तो मैं रहूंगी। पति ने कहा माँ को माँ छोड़ के हूँ मैं, ये तो घर है, माँ तो यही रहेगी। तो बोली फिर मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ आप ड्यूटी करते हो, मुझे शहर में रहना, मुझे गाँव में नहीं रहना, क्योंकि मेरी सास के साथ बनती नहीं है, मेरा इसके साथ स्वभाव नहीं मिलता है। ये आपने पहले भूल, क्योंकि सास के साथ कोई पिछले जन्मों का बैंक बैलेंस रहा होगा और वो वहां उसके पास रह करके प्रेम पूर्वक पूरा करना था, उसको फेस करना था। तो आपने गलती कर दी, आप आ गए शहर में, लेकिन अब शहर में आए तो ये संस्कार बन गया आपका कि जो चीज मेरे को पसंद नहीं आती है मैं उससे दूर हट जाती हूँ। अब आप जब शहर में आए तो आपकी जो पड़ोसन थी वो आपकी सास से भी 4 चक्का ऊपर मिली आपको। सास तो घर के काम में डांटती थी, ये फालतू में डांटती है। आप जाते हैं योग करने के लिए और आपकी पड़ोसन बोल के देखो बढ़िया बाबा बच्चे बच्चों को तो संभालती नहीं है, कभी वो संभालती नहीं है, योग करके चली जाती है, ऐसे घूमती फिरती रहती है। अब इस पड़ोसन का क्या करोगे, इसको वहां छोड़ के आओ, कहीं नहीं जाना, वरना आप नहीं जा सकते, क्योंकि गांव में जाओगे तो सास और शहर में आओगे तो पड़ोसन, कोई ना कोई मिल जाएगा। इसलिए जो संस्कार अपने बाधा देते हैं उस संस्कार को हटाना है। बाहर से जो व्यक्ति बाधा देते हैं उस व्यक्ति को नहीं हटाना है। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ बहनों आपको, बहुत बड़ी बात है। बाहर परिवर्तन नहीं करना, परिवर्तन अपने अंदर करना है। उन चीजों के रहते हुए मैं कैसे अपने आप को बैलेंस करूं, ये विद्या सीखनी है। ये है योगाभ्यास, ये है अभ्यास और वैराग्य की महिमा। तो हमें, जैसे मैंने शुरू में बताया, 2 चीजें हमें सीखनी है, साधना सेवा, योग यज्ञ, अभ्यास वैराग्य। और ये शक्ति जितनी जितनी आपकी बढ़ती जाएगी, हमारा देश ऐसा रहा है जिसमें गृहिणियां भी ऋषिकाएं बनी, घर में रहते हुए अपने पति की सेवा करते हुए, अपने बच्चों की सेवा करते हुए, अपने आसपास के समाज की सेवा करते हुए आप लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सीता, सावित्री सबकी आत्मा आपके अंदर ही है। आप भी इतनी ही महान नारी बन सकती हैं। आप भी अपने देश की, अपने गुरु की, अपने जिले की बहुत बड़ी सेवा कर सकती हैं। बस एक बार आपको संकल्प लेने की जरूरत है और संकल्प लेना ही चाहिए, क्योंकि एक ऐसे महापुरुष इस युग में हमारा आश्रय बने हैं जो बहनों को शक्ति दे रही है। बहनों तुम उठो, बहनों तुम अपनी शक्ति को पहचानो, बहनों तुम अपने घर से बाहर निकल करके अपने तहसील में, जिले में, प्रांत में अपनी शक्तियों की पहचान बनाओ। ऐसा हमें प्लेटफॉर्म दिया है श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, एक चांस दिया है हमें इतना बड़ा काम करने का। मैं भी तो किसी की बहन, किसी की बेटी हूँ, आपके जैसे एक सामान्य से परिवार से निकल के आई। मेरे को आज पूरे भारतवर्ष में मैं अकेली यात्रा करती हूँ। मैं प्लेन में भी करती हूँ, ट्रेन में भी करती हूँ। आज भी ट्रेन से ही जाना है, 4 घंटे शाम को ट्रेन है हमारी। बस से भी करती हूँ, साइकिल से भी करती हूँ, मोटरसाइकिल, जहाँ जैसी परिस्थिति हो वैसी यात्रा करती हूँ। लेकिन मेरे को आज तक कभी ये भय नहीं लगा कि मैं अकेली जा रही हूँ, कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। मेरे को हमेशा ये लगता है कि मेरे साथ मेरा सत्य है, मेरा धर्म है, मेरा गुरु है, मेरा भगवान है, और किसी की क्या बचाव जब मैं कोई देख नहीं सकता है हमारे
इतना साहस, इतना बल, इतना धैर्य, इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति, आप साक्षात शक्ति स्वरूपिणी हैं। तो आपकी उन शक्तियों को अभिव्यक्त करने में, मेरी इस शक्ति को अभिव्यक्त करने में सारा का सारा श्रेय मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों को है। उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज पूरे भारतवर्ष में अकेली घूम सकती हूँ और पूरी प्रामाणिकता के साथ। तो आप अपने जिले में, अपनी तहसील में, अपने प्रखंड के एक गांव में क्यों नहीं घूम सकती हैं? जरूर घूम सकती हैं। और आप घूमें, आप घर से निकलें, आप अपनी शक्तियों का विकास करें, उनको जन्म ना करने दें। तो ये कुछ बातें आज मैंने आपके साथ शेयर की और एक बहुत रिलैक्स टाइम में मैं आई हूँ। कोई आंदोलन नहीं करना है अभी, कोई इस तरह का कोई तनाव नहीं है संगठन की तरफ से। इस समय में ही हमें आत्म विकास करना है, आत्म उत्थान करना है। यही वो मौका है जब हमें अपनी आत्मा को रिचार्ज करना है, पावर बैंक बनाना है और अपनी पहचान बनानी है। तो आप सब बहनें, आप सब भाई, हम सब ने मिलकर के एक ऊंचा संकल्प आज यहाँ बैठ करके लिया और ये संकल्प हमारे जीवन के अभ्यास बने। ऐसी भगवान से प्रार्थना, ऐसी गुरु के चरणों में प्रार्थना। और जब आप इस होद से जाएं तो पूरी एक शक्ति से, सात्विक शक्ति से भर करके जाएं, सात्विक संकल्पों से भर करके जाएं और अपने जीवन को ऐसे ही योगमय, यज्ञमय, साधनामय बनाएं। ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना और आपके लिए शुभकामना। पुनः आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को और उस शक्ति को प्रणाम करते हुए और आपके प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए हम यही अपने वाणी को विराम देते हैं।